जय माता तारा मित्रों। देखिए, बच्चों के जो जन्म में एक बड़ी भ्रांतियां हैं कि मूल नक्षत्र और गणांत नक्षत्र, तो आप भी इस नक्षत्र ज्ञान को जान सकते हैं। हमारे यहाँ 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनको कष्टकारी बोला गया, मूल नक्षत्र के बोला गया है। इसमें पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र आता है। मेष राशि और केतु का नक्षत्र होता है और इसमें जातक का जीवन संघर्षशील रहता है। अश्विनी नक्षत्र का जो जातक होगा उसका अगर प्रथम चरण होगा तो वो पिता के लिए कष्टकारी होता है। दूसरा फिजूल खर्ची, यानी दूसरे चरण में अगर बच्चे का जन्म होता है तो वो फिजूल खर्ची कराएगा। तीसरा भ्रमणशील होगा बच्चा, यानी 33 चरण में वो घूमने का ज्यादा शौकीन होगा। और अगर चतुर्थ चरण में हम आते हैं तो अपने ही शरीर को कष्ट प्राप्त करता है। तो ये अश्विनी नक्षत्र के एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो पहला नक्षत्र ये हमारे गणांत और परेशान करने वाले जो 6 नक्षत्र हैं उसमें पहला नक्षत्र आ जाता है। दूसरा नक्षत्र हम आश्लेषा नक्षत्र को लेते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो पहले चरण में तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, विशेष दोष नहीं है। और जब पहले नक्षत्र के बाद दूसरे चरण में हम जाते हैं तो पैतृक, जैसे ही बच्चा वो पैदा होगा तो पैतृक पेरेंट साइड में कोई लॉस हो जाए, कोई डेथ हो जाए, पैतृक धनहानि या किसी तरीके की लॉस की स्थिति बनती है। तीसरे चरण में अगर आते हैं तो ये माता पिता के लिए दोषकारक होता है। और इसमें क्या होता है, माता पिता के लिए गणांत मूवमेंट लगता है। गणांत मतलब होता है अति तीव्र रिजल्ट देने वाला। और चतुर्थ में आ जाते हैं तो पिता के लिए यह हानिकारक होता है, यानी चतुर्थ चरण। यानी दूसरा नक्षत्र हम ले आश्लेषा, तो आश्लेषा के चारों चरण ये आ गए। अब हम जो अगला नक्षत्र लेते हैं वो मघा नक्षत्र है। सूर्य राशि का नक्षत्र आ जाता है और केतु के नक्षत्र में आते हैं। तो पहले वाले में जो आएगी स्थिति वो मातृ पक्ष को, यानी माँ की साइड के मामा हो गए, नाना हो गए, या इस तरीके के जो इनके पक्ष है इसको हानि देता है प्रथम चरण। द्वितीय चरण में आएंगे तो पिता को हानि कर देता है जब पैदा होगा वो बच्चा, अगर मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। तीसरा आएगा तो वो शुभ फलदायक होता है, यानी 33 चरण। चतुर्थ लेंगे तो इसके लिए जो स्थिति आएगी चतुर्थ के लिए, विद्या और धन के लिए ये शुभ होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं विशेष नक्षत्र जो है वो आ जाएगा हमारे पास ज्येष्ठा का। ये खतरनाक नक्षत्र माना जाता है। वृश्चिक राशि और बुध का नक्षत्र है। पहले वाले नक्षत्र के पहले चरण में पहला काम ये करता है कि बड़े भाई को अरिष्ट करता है। सेकंड चरण में आएंगे तो ये छोटे भाई के लिए नुकसानदेह कारक होता है। और तृतीय चरण में अगर चला जाएगा तो ये पिता को अरिष्ट कारक होता है। चौथे में आ जाएंगे श्रम